जिला रियासी के अरनास जोन अंतर्गत सोचल स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत को देखते हुए स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने गंभीर चिंता जताई। वर्ष 2002 में शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित ये विद्यालय वर्तमान में बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जिससे छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार स्कूल भवन की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, कई खिड़कियां और दरवाजे टूटे हैं, जबकि शौचालय परिसर भी पूरी तरह से खराब स्थिति में है और उपयोग योग्य नहीं है। इस कारण बच्चों को पढ़ाई के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि क्या वर्षों से इस विद्यालय के रखरखाव और मरम्मत के लिए जारी की गई धनराशि का सही उपयोग किया गया या नहीं। उन्होंने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। लोगों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी रियासी, जोनल शिक्षा अधिकारी अरनास और जिला प्रशासन से अपील की है कि वह तुरंत इस मामले पर संज्ञान लें और विद्यालय भवन की मरम्मत कर बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएं। साथ ही यदि किसी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की गई। किसी पे भी स्लैब पड़ने की हिम्मत नहीं डली आज तक डिपार्टमेंट की पड़ी कि हमने यहाँ पे स्लैब डालना है, कितना बड़ा रिस्क है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो वो कहाँ जाएंगे। यहाँ पे बारियाँ शारियाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये टोटल डिसमेंटल हो चुकी हैं। जी यहाँ पे ये बिल्डिंग मैं कहता हूँ कि गिरने के काबिल हो गई है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्डिंग का बना हुआ था, ये बड़ी मुश्किल से उस टाइम में हमने यहाँ पे प्राइमरी स्कूल लाया था, लेकिन उसके बाद आज दिन तक इसकी क्या कंडीशन बन चुकी है। क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि इसकी दोबारा के कहीं से फंड्स ला के तो इसकी रिपेयरिंग की जाए। अरे यहाँ पे कितनी खस्ता हालत है। यहाँ पे हमारे बच्चों के लिए ये टॉयलेट कम्प्लेक्स बने हुए हैं, क्या इनमें बच्चे टॉयलेट में जा सकते हैं? क्या ये जाने के काबिल हैं? टॉयलेट अंदर जाने के काबिल है? यहाँ पे इतनी खस्ता हाली है कि इसमें कोई देखने सुनने वाला है ही नहीं कि यहाँ पे देखा जाए कि ये भी ये कब के बने हुए, कितना अर्सा हो गया इसको बने हुए? ये भी जब ये स्कूल की बिल्डिंग बनी थी उसी टाइम 2005-2006 में बने थे। उसके बाद आज दिन तक कभी इनको किसी ने देखा ही नहीं। कोई काम नहीं हुआ इनमें, 10 पैसे का काम नहीं हुआ। यहाँ पे ये नाला है आपके साथ में बैक साइड में, यहाँ से ये ऊपर से पूरा पानी आता है, वो इनमें लगता है। और फ्लड प्रोटेक्शन में ये काम दिए हुए थे स्कूल के, न जाने वो फ्लड प्रोटेक्शन का पैसा कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं, उसका आज दिन तक कोई पता खबर ही नहीं है। तो जिस वक्त ये हमारा स्कूल डैमेज हुआ था उस वक्त ये बात कही गई थी कि इसको फ्लड प्रोटेक्शन में हम रिपेयर करेंगे, लेकिन आज तक इसके लिए कोई भी रिलीज़ हमें देखने को नहीं मिली। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहते हैं, डीसी साहब से, सीईओ साहब से, एसडीएम साहब से, कि जनाब यहाँ पे हमारे गरीब लोगों के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, मेहरबानी करके यहाँ पे इसको देखा जाए। यहाँ पे बच्चों के रहने की, बाथरूम जाने की कम से कम व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे हमारे यहाँ पे स्कूल में आके आ सकें। हर वक्त आके यहाँ के मुद्दे उठा के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल 2003-2004 में इसकी बिल्डिंग बनी थी, तो उसके बाद यहाँ पे इसकी कभी भी रिपेयरिंग के लिए कोई पैसा नहीं आया। इसकी खस्ता हालत है। यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा गिरने वाला है, पिलर जो हैं वो खाली हो चुके हैं, उसका सरिया तक बाहर आ गया है। उसके बाद ये एक खड्डा बनाया था, यहाँ पे देखो इसमें कितनी कितनी बड़ी झाड़ियाँ उग गई हैं। यहाँ पे बच्चों को गिरने का, इसमें पड़ने का कितना ज़्यादा खतरा है। इस पे अभी तक लेंटर नहीं डला है। मैं यहाँ से, यहाँ के जो कंसर्न एमएलए साहब हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि किसी को पर्सनल सीडीएफ से आपने टॉयलेट कम्प्लेक्स दे दिया या किसी के घर में डंगा दे दिया, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि किसी के स्कूल में जहाँ पे सारे अवाम ने किसी काम को पिकअप चूज़ किया हो कि ये पैसा यहाँ पे लगना चाहिए। हमारी कब्रिस्तानों का पैसा कट गया, स्कूल में जो पैसा रखा था वो कट गया, मस्जिद का जो पैसा था वो कट गया, पीआरआई के प्लान में जितने भी काम रखे थे वो सब यहाँ से काटे गए हैं। नहीं, ये जो इस वक्त जहाँ पे आप इस वक्त खड़े हैं, इस स्कूल का क्या इशू है? स्कूल का ये इशू है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके प्लास्टर की हालत देखी जाए, प्लास्टर है ही नहीं। वाइट वॉश इसको 2002-2003 से अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। इसको जब बनी थी, इसको कितने साल हो गए बने हुए को? अमजद जी आप लगा लो आइडिया कि ये 2003-2004 में ये बिल्डिंग हैंड ओवर की थी डिपार्टमेंट की। उसके बाद डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अपनी तरफ से क्या किया क्या नहीं किया वो आपकी आंखों के सामने है। बाकी यहाँ पे आप हालत देख सकते हो, जो टॉयलेट कम्प्लेक्स है उनकी हालत देखो, वहाँ पे क्या है, स्कूल की बिल्डिंग की हालत देखो कि ये बिल्डिंग तो गिरने वाली है। अब यहाँ पे स्कूल के पीछे कोई ड्रेन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है।
पानी जो पीछे से आता है फ्लड का, वो सारा पानी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर से होकर जाता है। जी जी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से, सीईओ साहब से, जेडीओ साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस बिल्डिंग को देखें कि इस बिल्डिंग में क्या हालात है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने के काबिल ये बिल्डिंग है नहीं है। इस छत के नीचे आके बच्चे बैठते हैं और वो लोगों के माँ बाप क्या सोचते होंगे कि हमने बच्चों को कहाँ पे भेजा हुआ है। अभी आने वाले वक्त में बरसात का मौसम भी होता है, काफ़ी रिस्क बन जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे इसके पीछे एक नाला है धर्माड़ी से, ये रोड का जितना भी पानी है यहाँ पे एक सकपर बना हुआ है। जी जी। उस सकपर से वो सारा पानी यहाँ से इस नाले से गुजर के दरिया की तरफ जाता है। जी जी। तो वो आधा पानी यहाँ पे आता है स्कूल के पीछे, लेकिन कोई भी इसकी देखभाल करने वाला यहाँ पे नहीं है। जी जी। तो जब से ये बनी है तब से लेके आज दिन तक मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 10 रुपये का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे स्कूल में कितनी फंडिंग आई, वो पैसा कहाँ पे लगा, कहाँ गया, हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि उसका यहाँ पे डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे कितना किया है इस पे। जी जी। तो बाकी क्या लगता है आपको फंड्स आई होंगी? फंड्स आए, उनका मिसयूज़ हो गया। वो पैसा यहाँ इस बिल्डिंग पे लगाया नहीं। मैं कहता हूँ एक पैसे का काम नहीं हुआ है उसके बाद अभी तक। जब बनी थी आप देखो, इसके दरवाजे ख़त्म हो गए हैं, इसके पिलर टूट गए हैं, यहाँ पे इसके प्लास्टर की खस्ता हालत है, ईंटें सामने आ चुकी है सारी। तो वाइट वॉश को तो छोड़ो, लेकिन जो प्लास्टर था, जो मेन काम था, वो भी अब ख़त्म हो रही है ये बिल्डिंग। अंत में क्या अपील रहेगी एजुकेशन विभाग से, मिनिस्टर जो एजुकेशन की, उनसे कुछ अपील रहेगी? अमजद जी, मेरा यही कहना है कि इस स्कूल के लिए कम से कम फंड्स रिलीज़ किया जाए ताकि इस स्कूल की मरम्मत हो सके। यहाँ पे ये सारा इतना बड़ा मोहल्ला है, हमने यहाँ पे ज़मीन को दान किया था गवर्नमेंट को कि यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जी जी। मेरा घर इधर साथ में है, लेकिन मेरा दिल ये नहीं मानता है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ पे इस स्कूल में भेजूँ। क्यों ना कि इसकी खस्ता हालत है, यहाँ पे जानवर तक नहीं रह सकते हैं, फिर बच्चे कहाँ रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये तो मजबूरी है यहाँ से दूसरी जगह पे बच्चों को शिफ्ट करना, अपने बच्चों को। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज़, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।